स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन डीपीपी का। डीपीपी 13 के सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या HC वर्मा के भी कह सकते, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का है ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस स्टेटमेंट ऑफ, किससे रिलेटेड स्टेटमेंट है? एनर्जी कंजर्वेशन, डिस्कस भी किए थे, है ना। आंसर डी। Second, if heat is supplied to an ideal gas in isothermal process, internally energy of gas will increase. Isothermal में internal energy कैसा होता? Constant. Gas will do positive work. पक्का heat supply करेंगे तो expansion होगा, तो positive work done, सही है। Gas will do negative work, the said process is not possible. गलत, तो कौन सा हो गया? B. क्वेश्चन 2 का B। 3, देखो डायग्राम दे रखा है ऐसा, एक इधर से ज़्यादा एक इधर से ज़्यादा, कह रहा किस में हीट ज़्यादा होगा, तो मालूम ही होगा तुम लोग को, है कि नहीं। दोनों प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम, तो वर्क डन ऊपर में ज़्यादा, तो ऊपर का हीट ज़्यादा, नीचे का हीट कम। करेक्ट है। अब आते क्वेश्चन 4 में, उसी डायग्राम का चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, तो पक्का क्या होता? सेम, स्टार्टिंग से एंडिंग का सेम। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। कंसिडर द प्रोसेस ऑन सिस्टम, डायग्राम दे रखा, द वर्क डन बाय द गैसेज। अब सवाल ऐसा है V और P का इस तरह से चल रहा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एरिया क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो वर्क डन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। पहले 50 था, फिर 40 ऐड हो गया तो 90 हो गया, बढ़ा, फिर 30 ऐड हुआ, फिर बढ़ा, तो हर समय बढ़ रहा। हाँ, बढ़ने का रेट कम हो रहा है लेकिन बढ़ रहा है, सो कंटिन्यूसली इंक्रीजेज। 6 में 2 स्टेटमेंट दे रखा, हीट इज एडेड टू सिस्टम, इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। हीट डालने पे टेम्परेचर बढ़ता ही है, जरूरी क्या? आइसोथर्मल का ही सोच लो, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, सही है ना। और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हीट सप्लाई करो, पता चला टेम्परेचर कम हो रहा, क्यों? क्योंकि वर्क डन ज़्यादा हो। मान लो हीट सप्लाई किए 500 जूल, वर्क डन हुआ 1000 जूल, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी -500, मतलब टेम्परेचर कम। ऐसे भी मालूम है C का वैल्यू नेगेटिव माइनस से पॉजिटिव नेगेटिव तक कुछ भी जाता है, नेगेटिव इन्फानाइट से पॉजिटिव इन्फानाइट तक कुछ भी होता है, तो इसीलिए C नेगेटिव होगा तो उल्टा चलेगा। ऐसे भी आइसोथर्मल तो मालूम ही है ना। सेकेंड, पॉजिटिव वर्क इज डन बाय सिस्टम, इट्स वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज। बिल्कुल सही है ना, पॉजिटिव वर्क डन हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करता ही है। क्वेश्चन 7 आ जाओ। आइडियल गैस है I से F तक जा रहा, द वर्क डन बाय गैस पूछ रहा, ग्राफ ऐसा दे रखा, वो भी किसका ग्राफ है? P और T का। P और T का पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब वॉल्यूम कैसा? कांस्टेंट, तो वर्क डन कैसा? 0, सही है ना। क्वेश्चन 8 आ जाओ। 2 प्रोसेस है दे रखा है, द वॉल्यूम इन इनिशियल स्टेट आर सेम, दोनों का वॉल्यूम सेम है, एंड वॉल्यूम इन फाइनल स्टेट आर आल्सो सेम, फाइनल स्टेट का भी वॉल्यूम सेम है। वर्क डन डेल्टा W1 डेल्टा W2 दे रखा है, किसमें वर्क डन ज़्यादा होगा? जब देखो चेंज इन वॉल्यूम दोनों में सेम है तो वर्क डन क्या हो गया? और कौन सा प्रोसेस है? प्रेशर कांस्टेंट है, ग्राफ ऐसा है तो प्रेशर कांस्टेंट, ये प्रेशर कांस्टेंट हुआ, प्रेशर कांस्टेंट, तो वर्क डन कैसा? सिंपल है ना, वर्क डन कैसा लिखेंगे? P डेल्टा V, तो P इसका कम है और इसका ज़्यादा, तो B में वर्क डन ज़्यादा और इसमें कम। करेक्ट है। 9, गैस इज कंटेन इन मेटेलिक सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन, पिस्टन इज सडनली मूव टू कंप्रेस द गैस एंड मेंटेन दिस पोजीशन एज द टाइम पासेस। देखो ऐसा लिए, सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन, इसको सडन कंप्रेस कर दी, सडन। सडन कंप्रेशन मतलब कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक है तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। मान लो सराउंडिंग 300, इसका भी 300, बढ़ के कितना हो गया? 400।
लेकिन है मेटल का, मतलब कैसा है, कंडक्टिंग। तो धीरे धीरे क्या होगा, अब हीट निकलेगा इधर से, टेम्परेचर ज़्यादा है ना और मेटल का है, जब हीट निकलेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम, तो प्रेशर भी क्या होगा, कम। इसको मेंटेन किए हैं, मेंटेन करने का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम होगा, तो डिक्रीज करेगा है। तो ये हो गए डीपीपी ऑब्जेक्टिव 13 के सॉल्यूशन। अब आते हैं डीपीपी 14 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशन। यह है डीपीपी 14 सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। H.C. वर्मा में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के एक्सरसाइजेज है उसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा, थर्मली इंसुलेटेड क्लोज्ड कॉपर वेसल है, थर्मली इंसुलेटेड भी है और बंद भी है, लेकिन कॉपर का है, मेटल का, मतलब हीट एक्सचेंज हो सकता है लेकिन वॉल्यूम नहीं बदल सकता। वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस, वाटर कितने टेम्परेचर पे है, 15। व्हेन द वेसल इज शेकन विगरसली फॉर 15 मिनट टेम्परेचर राइजेस टू 17। वेसल है ऐसा शेक करे तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ गया। मास ऑफ द वेसल इज 100 एंड दैट ऑफ वाटर इज 200। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर एंड वाटर का दे रखा है, कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ। हाउ मच हीट इज ट्रांसफर्ड टू लिक्विड वेसल सिस्टम, वाटर और वेसल को कितना हीट दिए, तो कहीं से हीट किया क्या, आग जला के उसको, हाँ टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर सिर्फ हीट देने से ही बढ़ता है क्या, नहीं, वर्क करने से भी बढ़ता है। मतलब हीट कितना दिए, कुछ भी नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो उसको हीट कहते हैं। ऐसा ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र है क्या, नहीं, ये मैकेनिकल टर्म है, तो इसीलिए हीट जीरो। हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन ऑन दिस सिस्टम, कितना वर्क किया, हमने जो किया वो वर्क ही हुआ, और जो भी वर्क करेंगे उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा, तो W इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू कितने के इक्वल, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, MS डेल्टा टी है। M कौन सा, कॉपर का, और किसका, वाटर का। डेल्टा टी तो सेम है, ये वाटर का लिख लो, ये कॉपर का लिख लो, यही आ गया। हाउ मच इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यही सेम चीज, करेक्ट है। क्वेश्चन 2 फिगर शोज ए पैडल व्हील coupled to a mass of 12 kg through a fixed frictionless pulley. Paddle is immersed in liquid heat capacity 4200, adiabatic container है, time interval 12 kg fall slowly through 70 centimeter, how much heat is given to liquid, same process है। यहाँ इस तरह का है, वाटर है, ऐसा लगा है,
और इसको इस तरह से अरेंज करते हुए ब्लॉक लगा। ये नीचे आएगा, ये घूमेगा। कहीं हीट सप्लाई किए क्या? कुछ भी नहीं। तो हीट कितना इस बार भी? 0। ये देखो स्लोली मूव कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी लगभग 0, यानी कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंजेज नहीं है। सिर्फ किस में चेंज है? पोटेंशियल एनर्जी, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है। तो फर्स्ट, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द लिक्विड, कितना, जब ये नीचे आया वही वर्क डन, तो W इज इक्वल टू कितना? mg, जितना लॉस होगा उतना ही वर्क करेगा। m 12 है, g दे रखा, और वो क्या कहते हैं, हाइट 70 सेंटीमीटर। सी, कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, तो जो W है यही क्या करेगा, इसके डेल्टा U में जाएगा, है कि नहीं? तो डेल्टा U इज इक्वल टू m 12 10 इंटू 0.7 एंड दिस इज इक्वल टू कितना? ms डेल्टा T। करेक्ट है। m किसका? पानी का। 12 नहीं लिख देने, 12 इसका है, पानी का मास दे रखा ना, जितना भी पानी है उसी का टेम्परेचर बढ़ेगा। करेक्ट है, इससे टेम्परेचर पता कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी दे रखा, मतलब क्वेश्चन में MSC दे रखा पूरा, है ना। क्वेश्चन 3 आ जाओ। 100 kg block started with speed 2 on long rough belt kept fixed in horizontal position. Coefficient of kinetic friction is 0.2. एक बेल्ट है, एक बेल्ट है, फिक्स्ड है, इसके ऊपर ब्लॉक चल रहा, कितने वेलोसिटी से? 2 से। कुछ देर के बाद क्या होगा? रुक जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0। फ्रिक्शन दे रखा है। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ब्लॉक बेल्ट सिस्टम, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वही किस में चला जाएगा? इंटरनल एनर्जी में, है कि नहीं। जो लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी, उधर इंटर हीट तो आएगा नहीं कहीं से, तो डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ मास 100 इंटू V², वही होगा। कंसिडर सिचुएशन फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग एट 2 along the initial velocity of the block as seen from this frame. Block is gently put on moving belt and due time the block start moving with the belt too. Calculate the increase in kinetic energy of block as it stops slipping past the belt. अब एक ऐसा फ्रेम लिए, दूसरा पार्ट में कह रहा, ऐसा फ्रेम लिए जो ब्लॉक के साथ साथ 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हो, है ऑब्जर्वर। इसका मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बेल्ट इधर जाता हुआ नजर आएगा 2 से पीछे की तरफ, है कि नहीं। बेल्ट किधर जाता हुआ नजर आएगा? पीछे की तरफ। और ब्लॉक कैसा नजर आएगा? रेस्ट पे। इसको यहाँ ला के रख दिए, तो रेस्ट पे रख दिए। बाद में क्या होगा, इसी फ्रेम से जब देखेंगे तो ये भी 2 से ज़्यादा होगा और ये भी कितने से ज़्यादा होगा? 2 से ज़्यादा होगा पीछे। तो ब्लॉक का पहले वेलोसिटी 0 था, बाद में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया? हाफ इंटू 100 इंटू 2²। कहाँ पे? इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। सी, देखो सी पार्ट में आते हैं। बेल्ट ऐसा है, ब्लॉक यहाँ पे ला के रख दिए, पहले रेस्ट पे है, फ्रेम ऐसा 2 से चल रहा है कि नहीं। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस पे, इधर लगेगा। इस पे भी वेलोसिटी 2 आ जाएगा और इस पे फ्रिक्शन इधर। तो इसको होल्ड करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा, है कि नहीं। और कितने से बेल्ट चल रहा? 2 से। कितना समय के बाद, कुछ देर के बाद क्या इस पे रुक जाएगा? बेल्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आने का मतलब दोनों का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2, है कि नहीं। इसका भी 2 तो इसका भी 2 हो जाएगा। करेक्ट है। कितने समय में जाके रुकेगा? V इक्वल टू U प्लस AT। V 2 है, U 0। एक्सेलरेशन कितना? म्यू जी लिखते ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना? म्यू जी। म्यू 0.2 इंटू 10 कितना हो गया? 2। 2 इंटू T मतलब T इक्वल टू 1। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? वेलोसिटी बेल्ट का 2 है, 2 इंटू 1 2 मीटर। तो वर्क डन कितना? F इंटू 2। और F कितना? म्यू mg। म्यू mg, म्यू कितना है? 0.2। फोर्स कितना? इसी ब्लॉक के वजन के कॉरस्पॉन्डिंग लगेगा। ब्लॉक का वजन मास 100 दे रखा, G 10 और ये 2। ये हो गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट।
मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, खास करके ये ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस केप्ट इन रिजिड कंटेनर व्हेन इतना जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड। अब रिजिड कंटेनर है तो वर्क डन कितना, 0। तो डेल्टा यू किसके इक्वल, क्यू के बराबर, 100 हो जाएगा। 5 आ जाओ। प्रेशर ऑफ गैस चेंजेज लिनियरली विद वॉल्यूम फ्रॉम 10 टू दिस वन टू 50 टू 50। कैलकुलेट वर्क डन बाय गैस। लिनियरली चेंज कर रहा तो ग्राफ बना लिया जाए, ऐसा चेंज हो रहा, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ ऐसे ही बनता। हाँ, कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा, तो प्रेशर जो है 10 से 50 हो गया, ये उल्टा डायग्राम बन गया। तो यहाँ पे 10 और बाद में कितना, 50। वॉल्यूम पहले कितना था, 200, बाद में कितना हो गया वॉल्यूम, 50। तो कौन सा एरो ऐसा चला, वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। ये एरिया पता कर सकते, हो गया, यूनिट वगैरह चेंज करके लिख सकते। इफ़ नो हीट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अभी सवाल में कह रहा क्यू 0 है तो डेल्टा यू कितना, -W, डेल्टा यू आ जाएगा, करेक्ट है। 6 आइडियल गैस टेकन फ्रॉम I to F in such a way that ratio of pressure to absolute temperature remain constant. What will be the work done? P proportional to T, मतलब P सवाल में क्या रखा, P/T कांस्टेंट, इसका मतलब P proportional to T यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन कितना, 0, बिल्कुल सही। 7 में आ जाओ। फिगर डायग्राम दे रखा है, टेकन फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B। कैलकुलेट वर्क डन बाय गैस इन ईच ऑफ द 3 प्रोसेस। तीनों प्रोसेस पाथ का वर्क डन पता करना है। कैसे पता करेंगे, देखो इधर P है, इधर V है, ग्राफ बना लिया जाए तो ग्राफ ऐसा बनेगा, इस तरह से। पहला इधर से चला, दूसरा इधर से, तीसरा इधर से। नेमिंग क्या क्या है, A, C, B और इधर है D। तो हमें सबसे पहले वर्क डन पता करना होगा A से C का। कैसा है, वॉल्यूम कांस्टेंट 0, WCB। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, P डेल्टा V। P कौन सा, यहाँ का, कितना, 30, और डेल्टा V 10 से 25 हो गया तो कितना, 15 cc। यूनिट चेंज करने को नहीं भूलने का। तो WACB इन दोनों का समेसन आ जाएगा, WCB, ऐसा दोनों को ऐड कर दी, एक आ गया। फिर इस पाथ में WAD पता कर सकते, कांस्टेंट प्रेशर है P डेल्टा V, या एरिया भी चाहे तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया P डेल्टा V लगा दो। WDB कितना, 0, कांस्टेंट वॉल्यूम है। हाँ, P और V का नहीं है, इधर से पता करोगे तो गलत, इधर का नहीं पता करने का, पता इधर से करना है, आ जाएगा ना। फिर WAB का कौन सा एरिया, ये वाला, वेरिएबल सिस्टम है ना, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक का पता कर सकते, सिंपल है। अब आते क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन ए सिस्टम टेकन थ्रू प्रोसेस ABC शोन इन फिगर 80 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा, मतलब सिस्टम के अंदर गया, सो पॉजिटिव। क्या लिखेंगे, QABC इज इक्वल टू 80। हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम 30 जूल ऑफ इज वर्क डन बाय इट। इसी ने वर्क किया कितना, 30। इफ सिस्टम डज 10 जूल और वर्क ड्यूरिंग प्रोसेस ADC में कितना, 10 जूल का वर्क डन। हीट कितना जाएगा वो पता करना है। तो ग्राफ फिर उसी तरह से है, P इधर, V इधर, एक प्रोसेस ऐसा चल रहा है कि नहीं, और दूसरा इधर से जा रहा, अलग अलग है, A से B से C, फिर ADC, ऐसा करेक्ट है। क्या ऐसे सॉल्व करेंगे, तो पहले ABC इधर से है, इसका डेल्टा यू पता कर लो। डेल्टा यू ABC इज इक्वल टू QABC माइनस WABC, होता ही है ना। फिर इधर से डेल्टा यू पता करो। डेल्टा यू तो कोई कैसा भी चलो एक ही होता है, तो इधर से कितना आ जाएगा, QADC माइनस WADC, बस वैल्यू रखो, आंसर तैयार। 9 नंबर देखो,
50 calorie of your heat, 50 calorie of heat should be supplied to take a system from state A to state B through the path ACB shown in figure। ACB में लगा कितना हीट सप्लाई किए 50 कैलोरी। फाइंड क्वांटिटी ऑफ हीट टू बी सप्लाइड टू टेक फ्रॉम A to B वाया ADB। सेम सवाल है, बस इस बार क्या है वर्क डन खुद से पता करना होगा। पिछले सवाल और इस सवाल में कोई डिफरेंस नहीं है कि नहीं, बस P और V का एक्सिस बदल गया है। तो हम लोग वर्क डन पता कर सकते। ACB का वर्क डन कैसे पता करेंगे, ये वाला हो जाएगा किसका वर्क डन, A से C का, और C से B का वर्क डन कितना 0, ये एरिया AC। तो ACB का वर्क डन आ गया यहाँ से यहाँ तक आसानी से। यहाँ का प्रेशर कितना है 50 और वॉल्यूम में चेंज कितना 200, यूनिट वगैरह चेंज कर लेने का प्रॉपरली। फिर A से D में कितना है वर्क डन 0, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और D से B में प्रेशर कांस्टेंट। तो P डेल्टा भी P हो गया 155 और चेंज इन वॉल्यूम वही 200, वर्क डन आ जाएगा। फिर यही फार्मूला लगेगा है कि नहीं, आसानी से पता कर सकते। डेल्टा यू इधर से जाओ या इधर से जाओ, कैसा होता सेम। 10 आ जाओ। कैलकुलेट हीट एब्जॉर्ब बाय ए सिस्टम इन गोइंग थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस शोन इन फिगर। इस साइक्लिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, तो V और P का ग्राफ है ना, V और P का ग्राफ है, और कैसा ग्राफ दे रखा क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज में कैसा होता नेगेटिव, वर्क डन कैसा होता नेगेटिव, और जो वर्क डन नेगेटिव होगा तो Q भी कैसा होगा नेगेटिव। तो एक्चुअली में हीट जो है सिस्टम से बाहर निकल रहा, सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा। और इसका क्या फार्मूला लिखते, पाई ए बी, ए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया 100 किलो पास्कल, और ये बी यहाँ से यहाँ ये भी कितना 100 सीसी, पाई 100 किलो पास्कल मतलब 10 पावर 3, 100 सीसी मतलब 10 पावर -6, और Q कैसा माइनस लिख सकते। 11 में क्या है देखो, गैस इज टेकन थ्रू साइक्लिक प्रोसेस ABCA, 2.4 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन इन द प्रोसेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J। अब देखो कैलोरी दे रखा है, उसको जूल में बदलना है, तो इसका एरिया पता कर लो तो क्या हो जाता है W साइकिल। एरिया कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू बेस, 100 से 200 कितने हो गए 100 किलो पास्कल, और इधर 500 से 700 मतलब 200 सीसी, ये हो गया वर्क डन। प्रोसेस कैसा है ये एंटी क्लॉकवाइज, और V से वर्सेस P ग्राफ है तो कैसा हो गया पॉजिटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव, और यही क्या कहलाएगा Q। तो Q कितने के बराबर हो गया, ये भी 100 है तो 2040 10 जूल के बराबर है, और ये कितने के इक्वल दे रखा Q 2.4 कैलोरी, ये वर्क हो गया Q इक्वल टू W बाई J, 2.4 इक्वल टू 10 बाई J आ जाएगा। J 4.2 जो आता है वही लगभग वैसे ही रहता है। ये 12 नंबर आ जाओ। क्या कह रहा है, सब्सटेंस इज टेकन थ्रू ए प्रोसेस ABC एज शोन इन फिगर, इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज बाई 5000 एंड अ हीट 26-25 कैलोरीज गिवन टू सिस्टम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ J। अब क्या करना है Q पता करना है, और फिर उसको कैलोरी वाले से इक्वेट कर देना है। तो पहला कौन सा है A से B, इधर P और V का ग्राफ है, तो कांस्टेंट प्रोसेस हो गया, प्रेशर हो गया, कांस्टेंट प्रेशर में कितना फार्मूला लिखते QAB इक्वल टू NCP डेल्टा T, और CP कितना होता कौन सा गैस है इंटरनल एनर्जी 5000, इंटरनल एनर्जी दे रखा तो ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग सबका एक साथ लिखेंगे है कि नहीं। तो W पता करेंगे AB का कितना आ जाएगा 200 किलो पास्कल, और वॉल्यूम 0.02 से 0.05 0.03 है ना, 2 0 इधर से कैंसिल, 2000 जूल। तो Q कितना आता, और W BC 0, यहाँ से यहाँ का जो है B से C का वर्क डन कितना 0, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो Q क्या लिखेंगे डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U कितना है 5000 और ये 2000 7000,
जूल, और क्यू इसको क्या लिखेंगे, क्यू को 2625 इंटू जे, या ऐसा लिख सकते 2625 इक्वल टू 7000 बाई जे आ जाता। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। करेक्ट है। क्या कह रहा है, देखो, गैस इज टेकन along path AB, 70 calorie heat is extracted from the gas. In the process calculate the change in internal energy of the gas. तो देखो इंटरनल एनर्जी चेंज पूछ रहा हमारे पास ऐसा ग्राफ, तो इसका वर्क डन पता करेंगे। वर्क डन इधर का आएगा, ये वाला है कि नहीं, और ऐसा है वॉल्यूम कम हो रहा तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। तो Q माइनस डब्लू इक्वल टू डेल्टा यू। Q दे रखा, एक्सट्रैक्टेड मतलब वो भी नेगेटिव, W आ गया वो भी लिख दो, डेल्टा यू तैयार। क्वेश्चन 14, इंटरनल एनर्जी गैस इज गिवन, एक्सपेंड फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, 100 से 200 अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर, कैलकुलेट हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस। तो जब U का वैल्यू दे रखा है तो U इनिशियल पता कर लो, 1.5 PV, P कितना है 10⁵, वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब। U फाइनल उसी तरह से लिख सकते 1.5, प्रेशर तो वही है, और ये कितना हो गया 200 10⁻⁻⁶। वर्क डन लिख सकते P डेल्टा भी, P कितना है 10⁵, वॉल्यूम में कितना चेंज 100 - 6, क्यों आ जाएगा डेल्टा यू फाइनल माइनस इनिशियल। अब आ जाओ 15, क्या कह रहा, गैस इज इंक्लोज इन ए सिलेंड्रिकल वेसल फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन, गैस इज स्लोली हीटेड फॉर सम टाइम, ड्यूरिंग द प्रोसेस 10 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड एंड द पिस्टन इज फाउंड टू मूव आउट 10 सेंटीमीटर, फाइंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। देखो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ऐसा सिस्टम है, मतलब कैसा हो गया, एटमॉस्फेयर कांस्टेंट प्रेशर का केस है कि नहीं। क्या क्या दिए, इसमें हीट सप्लाई किए 10 जूल, और क्या कहते हैं उसको, वर्क डन का फार्मूला क्या है, P डेल्टा भी, P कौन सा हो गया, P नॉट डेल्टा भी A इंटू डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेस किया एरिया A और डिस्प्लेस X हो गया ऐसा, तो ये हो गया वॉल्यूम का केस। P नॉट कितना 10⁵, एरिया कितना है इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 इंटू 10⁻⁻⁴, और डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर ऐसा, तो ये वर्क डन हो गया। Q दे रखा है तो डेल्टा यू कितना लिखेंगे, Q माइनस डब्लू, आसानी से आ जाएगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। गैस इज इनिशियली एट ए प्रेशर 100 किलो पास्कल, वॉल्यूम दे रखा, केप्ट कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज चेंज फ्रॉम 2 to 2.5। पहले क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, इट्स वॉल्यूम इज नाउ केप्ट कांस्टेंट एंड प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम 100 to 200। उसके बाद वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर बढ़ा दिए। गैस इज ब्रॉट बैक टू इनिशियल स्टेट, प्रेशर लिनियरली वायरिंग विद वॉल्यूम, ऐसा करके हुए वापस यहाँ तक ले आए। ग्राफ बन गया ये PV का, पहले कांस्टेंट प्रेशर, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर लिनियरली चेंजेज। वैल्यू वगैरह लिख लिया जाए तो पहले का प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना है 100, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो गया 2 से 2.5 तक, फिर प्रेशर कहाँ तक चला गया 200 तक, ऐसा है कि नहीं। अब पूछ क्या रहा है, वेदर द हीट इज सप्लाइड टू और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस। क्या लग रहा है कैसा प्रोसेस है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हीट कैसा नेगेटिव एक्सट्रैक्टेड। हाउ मच हीट वाज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड, जो एरिया है वो क्या होगा, वर्क डन, वही कैसा होगा W के बराबर। सिंपल है, एरिया ट्रायंगल का आसानी से पता कर सकते हैं। 17 देखो ग्राफ दे रखा है 2 मोल का है, और हीट दे रखा टोटल हीट कितना है 1200, इसका मतलब यही टोटल W भी हो गया, साइक्लिक प्रोसेस में वही होता है, और विड्रॉन लिखा है मतलब कैसा माइनस। अब कह रहा वर्क डन BC में पता करना है, तो ये किसके बराबर होगा, WAB प्लस WBC प्लस WCA के बराबर। WAB T वर्सेस V का ग्राफ है और पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका मतलब कैसा हो गया
प्रेशर कांस्टेंट, तो इसको क्या लिखेंगे, एन आर डेल्टा टी 300 से 500 200, डब्ल्यू बी सी पता करना है और डब्ल्यू सी ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है इसीलिए वर्क डन 0, और ये कितना -1200, ये इधर भेज दो, एन का वैल्यू रख के डब्ल्यू बी सी आ जाएगा। क्वेश्चन 18, फिगर शोज वेरिएशन इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम V of 2 mole ideal gas cyclic process, temperature of gas B and C are given, heat absorbed during the process, complete cycle में हीट कितना आएगा। इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है। इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम कहने का मतलब इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसे ही ना, ऐसा ग्राफ दे रखा, ए से बी सी डी ऐसा चल रहा, इस तरह से। इसमें कह रहा टोटल हीट कितना एब्जॉर्ब होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, इसका वर्क डन बी सी का 0 और डी ए का भी वर्क डन 0, तो बचा कौन सा, ए बी का वर्क डन और सी डी का वर्क डन। ए से बी का वर्क डन पता करो और सी से डी का वर्क डन पता करो, उसी के आधार पे कैलकुलेशन आएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस कितना है, 2 मोल है, तो ए से बी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो डब्ल्यू ए बी कितना लिखेंगे, एन आर टी कितना है 500 है ना, एन आर टी एल एन, वॉल्यूम कितना हो गया वी नॉट से 2V0 डबल, डब्ल्यू सी डी एन आर टेम्परेचर 300, वॉल्यूम कितना हो गया हाफ, एल एन हाफ, दोनों को ऐड कर दो नेट आ जाएगा, ये -LN2 लिख सकते। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 19, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 kg वाटर हीटेड फ्रॉम 0 to 4, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर दे रखा, डेंसिटी एट 0 and 4 आर गिवन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस वन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से क्या आएगा, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, Q कितना, M कितना हो गया 2 kg, S का वैल्यू 4200 और डेल्टा टी 0 से 4 हो गए। वर्क डन कैसा लिखेंगे, P डेल्टा V, P V फाइनल माइनस V इनिशियल, प्रेशर इसको m बाई रो फाइनल m बाई रो इनिशियल, बहुत माइन्यूट वैल्यू है लेकिन जो है वो लिखना पड़ेगा। मास कितना है 2 kg, 2 बाहर ही ले लो, 1 बाई रो फाइनल कितना 1000 माइनस 1 बाई 999.9, ऐसा बहुत कम है, ऊपर चला गया घटाएंगे तो 0.1 बचेगा, ये भी 1000 ये भी 1000 ही है, 2 × 10⁵ 0.1, 3 और 3 लगभग 10⁶, तो एक कैंसिल हो गया 0.02, वो भी कैसा, ये ज़्यादा है ये कम, सो नेगेटिव, ये डेल्टा यू आ जाएगा Q माइनस W के इक्वल, करेक्ट है। ये हो गया DPP के सॉल्यूशन।